घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और शासन द्वारा मुहर्रम के संबंध में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करिए। शासन द्वारा जो भी चीजें बताई गई हैं, इस बार सभी त्योहार अपने अपने घरों पर रहकर मनाए जाने हैं। उन दिशा निर्देशों का पालन करिए, घरों से बाहर निकलने से परहेज करिए। सभी को जानकारी है कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष कोई भी त्योहार सामूहिक रूप से नहीं मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज मिनी लॉकडाउन का दूसरा दिन है और आज ही यौम आशुरा यानी मुहर्रमुल हराम का दिन है। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मौजूद हूं मुरादाबाद कटघर इलाके के करबला पर और आप देख सकते हैं यहां पर करबला का किस तरह का नज़ारा है। अगर साल 2019 की अगर बात की जाए तो यौम आशुरा के दिन जो ताज़ियेदारी, मुहर्रमदारी, आज़ादारी और सीना जनी होती थी वो बड़ी अजीमुशान तरीके से होती थी। क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी जगह सामूहिक आयोजन करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के करबला मैदान में और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है। जो शहर अमन कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे साफ़ तौर पर मनादी की जा रही है। जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, जो उनके अकीदत रखने वाले हैं, वो हर साल यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पहुँचते थे, हज़ारों की तादाद में पहुँचते थे। जो नियाज़ नज़र का जो एहतमाम होता था, इबादत का एहतमाम होता था, वो यहाँ पर किया जाता था। और इसके साथ ही जो मन्नत मांगी जाती थी वो उसके लिए भी महिलाएँ और बुज़ुर्ग और लोग यहाँ पर आते थे। आप देख सकते हैं कि इस टाइम यहाँ पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ। वजह सिर्फ यही है कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो काफ़ी सारे आज़ादार यहाँ पर पहुँचते थे और अपनी मन्नत यहाँ पर मांगा करते थे। मेरे साथ शहर अमन कमेटी के एक जो मेंबर है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ किस तरह का माहौल है इस साल अगर देखा जाए? सर, इस टाइम जो चल रहा है पूरे देश में चल रहा है कि कोरोना जो संक्रमण है वो पूरे देश में है और उसी को लेकर के अभी यहाँ पर इस टाइम जो लॉकडाउन का लोग पालन भी कर रहे हैं और हम लोग को जो इक्का दुक्का अगर आ भी रहा है तो उनसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों पर रह कर के नियाज़ नज़र करें और यहाँ नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें अपने देश को भी देखना है। और इस टाइम जो आज मुहर्रम का दिन है, 10 आशूरा का दिन है, तो यहाँ ताज़ियों का जुलूस बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ की जनता भी इस बात का पालन कर रही है। बिल्कुल, यहाँ की जो आवाम है वो भी इस चीज़ को जान रही है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यह करबला के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आइए मैं बात करने की कोशिश करूँगा इनसे। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद नौशाद साहब, अगर साल 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके का प्रोग्राम होता था, किस तरीके का आयोजन होते थे करबला में? इस प्रोग्राम सब बढ़िया होता था यहाँ पे और अब पब्लिक चलती थी यहाँ पे और अपने देखभाली करते थे। और अब जब से कोरोना बीमारी हुई तो आज हम ये सब नाकाबंदी हो गई है और अब जो है ना अपने घरों में नियाज़ करें और अपने नियाज़ वगैरह यहाँ पे नहीं आ पाए। अच्छा, यौम आशुरा की रात की अगर बात की जाए तो रात से यहाँ पर जो मुहर्रमदारी होती थी वो ताज़िए आना शुरू हो जाते थे। किस तरीके की भीड़ रहती थी यहाँ? भीड़ काफ़ी रहती थी यहाँ पे, चारों तरफ भीड़ रहती थी और रात भर जो है ना भीड़ चढ़ती थी यहाँ पर। अपने फजर तक 4 बजे तक पब्लिक चलती थी यहाँ पर। जाहिर सी बात है कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो लोग हैं वो भी जागरूक हैं। हालांकि लगातार प्रशासन ये अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंस का लगातार ख्याल रखें और आप अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। जो शिया समुदाय हो या सुन्नी समुदाय हो उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। लेकिन जो गम हुसैन है, गम हुसैन मनाने के लिए जो इबादत करने का जो तरीका था वो यहाँ पर आकर लोग अदा करते थे। जो मुहर्रमदारी होती थी, जो ताज़ियादारी होती थी, उन्हें यहाँ पर दफनाया जाता था। यहाँ पर शहर अमन कमेटी के कुछ लोग और हैं और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये वो पूरा इलाका है यहाँ पर। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी यौम आशुरा के बाद जो करबला का मैदान है उसमें कोई आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन नगर निगम की सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई व्यवस्था के इंतज़ाम चाक चौबंद है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो शहर अमन कमेटी के लोग हैं उनके साथ ही जो पुलिस है उसे भी तैनात कर दिया गया है कि ताकि कोई जो आज़ादार हैं वो यहाँ पर ना पहुँच पाए। वजह सिर्फ यही है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए ये किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी सारे त्यौहार ऐसे हुए जो कोरोना के संक्रमण की जद में आए, चाहे उसमें ईद हो, चाहे रमज़ान का पाक महीना हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन का त्यौहार हो। कई त्यौहार ऐसे थे जो कोरोना की जद में आए हैं। उसके बाद ये मुहर्रमुल हराम का जो महीना है वो भी कोरोना की जद में। सर, मैं नाम जानना चाहूँगा आपसे।
शान आलम साहब, अगर साल 2019 की बात की जाए तो किस तरह की यहाँ पर भीड़ होती थी, किस तरह से आज़ादार यहाँ पर आते थे, इकट्ठा होते, तो क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन होता था? सर यहाँ पर मुहर्रम दफनाए जाते थे और यहाँ पर मुहर्रम दफनाने के बाद यहाँ मेला लगा करता, बहुत 2 दिन 3 दिन मेला चला करता था यहाँ पर सर अब ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है कोरोना की वजह से। क्या गाइडलाइन थी प्रशासन की? यहाँ पर पुलिस भी हम देख रहे हैं यहाँ पर तैनात है, तो क्या गाइडलाइन थी और किस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है, और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उन्हें किस तरीके से आप गाइड कर रहे हैं? सर यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उसको सिर्फ 2-2 करके हम जो इनका मन्नत है वो पूरी करवा रहे हैं, ज़्यादा भीड़ लगने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, और जो मुहर्रम की उठाने की थी वो बिल्कुल रोक रखा है सरकार ने। अच्छा, यौम आशूरा की रात की अगर बात की जाए तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर भीड़ होती थी, काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते थे, तो क्या किस तरह का आयोजन करते थे, क्या कार्यक्रम होते थे उनके? सर वो अपने मन्नत का चिराग लेके जाते थे, यहाँ पे मन्नत चढ़ाते थे, अपने हंडिया वगैरह वो मटके वगैरह चढ़ाते थे यहाँ पर। सर अब बहुत कम हो रहा है। कुल मिलाकर जो कोरोना संक्रमण है उसकी वजह से आयोजन यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, WHO की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की लगातार प्रशासन अपील कर रहा था। उसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि यहाँ साल 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ इस वक्त भी पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। मेले का आयोजन होता था, सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते थे, और मुरादाबाद से ही नहीं, मुरादाबाद के आसपास ज़िलों से भी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते थे। लेकिन अब मौजूदा हालात इस तरह के हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के 3 रास्ते हैं, तीनों रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई, पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और जो शहर अमन कमेटी के लोग हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। वजह सिर्फ यही है कि बढ़ते संक्रमण को किसी तरह से रोका जाए। मुरादाबाद में लगातार प्रशासन ये अपील कर रहा है, और विचार भी आपसे ये अपील करता है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, जान है।